बंदी छोर कबीर साहब की जय। ध्येयं सदा हि सुगुरो शरणारविंदम ज्ञेयं शुभं कलिमलो गहरं सुवाक्यं नेयं मुदायति वरः परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चितरूपमजं कबीरं वेदादि तत्त्वमखिलं निजभाषयाय सम्यग्दुवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नवामि नवतां भवमुक्तिहेतुं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी दूर दूर से पधारे आत्मनिष्ठ संतवृंद तथा सत्संग स्थल में उपस्थित देव एवं देवियों, यह जीवन निश्चित है कि जातस्य मृत्यु ध्रुवम मृत्युस्य जन्मचः। जातस्य माने जिसका जन्म हुआ, मृत्यु ध्रुवम माने उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, बिल्कुल निश्चित। और जो मरा है, यदि मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो पुनः उसका जन्म भी निश्चित है। किस योनि में जाएंगे अपने कर्मानुसार, यह तो उसका कर्म ही बताएगा। एक बात और जान जाइए, कर्म की बात आई तो थोड़ा सा उसी को साफ कर देना चाहूंगा। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मुष्णते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। स्वयं कर्म करोत्यात्मा, यह आत्मा जो सबके शरीर में निवास कर रहा है, खूब ध्यान से सुनिएगा, सबके शरीर में निवास करने वाला आत्मा के मौजूदगी में ही यह शरीर कर्म करता है। न शरीर कर्म करता है और न अकेले में आत्मा कर्म करता है। बात समझ में आई? शरीर से आत्मा विलग हो गया, यह शरीर क्या होता है? मुर्दा हो जाता है, जिसको हम गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं। यही तीन क्रियाएं हम करते हैं शरीर के साथ। शरीर से आत्मा निकल गया, हम इसको पार्थिव शरीर बोलते हैं और इसकी ये तीन गति में से कोई भी गति अपनी अपनी मान्यता के अनुसार हम कर देते हैं और यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। न आंख देखती है, न कान सुनता है, न जिह्वा स्वाद लेती है, न चमड़ी स्पर्श करती है। कोई भी इंद्रियाएं, मन कुछ भी काम नहीं करता। तो काम कब करता है? जब इस शरीर में चेतन तत्व आत्मा अवस्थित रहता है। और इस चेतन तत्व आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, तब प्रश्न उठेगा, क्या आत्मा काम करता है? नहीं, उस स्थिति में भी आत्मा काम नहीं करता, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। क्या है? साधन नहीं है। उसके पास साधन नहीं है। तब है क्या? तो संस्कार है। ध्यान दीजिएगा, साधन नहीं है। शरीर रूपी साधन जो स्थूल शरीर था वह छूट गया। सूक्ष्म शरीर है,
सूक्ष्म शरीर उसके साथ है, और सूक्ष्म शरीर किस रूप में है? तो संस्कार रूप में है। वह संस्कार रूप में जो सूक्ष्म शरीर है उस आत्मा के साथ है। यदि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब शरीर छूट जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, तब तो आवागमन से रहित हो जाएगा, तब वह जन्मेगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं। वैसे भी आत्मा न जन्मता है न मरता है। जन्म मरण किसका होता है? आत्मा के संयोग से इस शरीर का। जन्म और मरण किसका होता है? आत्मा के संयोग से इस शरीर का। बहुत ध्यान से सुनिए। और आत्मा अजन्मा है, अगोचर है, अविनाशी है। वह सत रज तम तीनों गुण से परे निर्गुण है, निराकार है। यह शरीर सगुण है, साकार है। आत्मा निर्गुण है, निराकार है। तो वह जो निर्गुण निराकार आत्मा है, जब इस शरीर में रहता है तब शरीर के द्वारा कर्म करता है। तो कर्म करता है तो कर्म का फल उस समय कर्ता के रूप में आता है। शरीर छूट गया तो कर्तापन खत्म हो जाता है, लेकिन शरीर रहता है तब यह आत्मा कर्ता के रूप में होता है। इसीलिए कहा स्वयं कर्म करो त्यात्मा। यहां स्वयं आया है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल मुस्नते। स्वयं ही उस कर्म के फल को भोगता है। स्वयं भ्रमति संसारे। ये जो सूक्ष्म शरीर जो उसके पास रहता है, संस्कार रूप में जो शरीर रहता है, उस शरीर के द्वारा बार बार अनंत बार जो है वह जन्म धारण करता, अर्थात शरीर धारण करता है, और जन्म बार बार उस शरीर को छोड़ता है, और जिस शरीर में जाता है उस शरीर में वैसा कर्म करता है। तो स्वयं तत्फल मुस्नते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात् द्विमुच्यते। बहुत विचार करने की बात है। स्वयं तस्मात् द्विमुच्यते है। स्वयं इस संसार सागर से वह पार भी हो जाता है। कब? जबकि वह साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु के सानिध्य प्राप्त करके, और जब वह निर्विषय हो जाता है, वासना रहित हो जाता है, सभी शरीरों का क्षय हो जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। तो स्वयं तस्मात् द्विमुच्यते। इसमें किसी का गुरु माध्यम जरूर है, गुरु भेद बताते हैं, गुरु मार्ग बताते हैं, लेकिन गुरु की साधना गुरु के पास है, शिष्य की साधना शिष्य के पास है। यह जो कहेंगे कि गुरु की साधना से शिष्य पार हो जाएगा, न भूतो भविष्यति, शिष्य की साधना से नहीं। रामायण में भी आया है ना, गोस्वामी जी कहते हैं, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी का सुख और दुख देने वाला नहीं है। निज कृति कर्म भोग सुनु भ्राता। अपने ही कर्मों को भोगना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा पद में, आपन कर्म न आपे पावे, बाप के बाप पूत के पूते पावे, खसम के खसम जोरू के जोरू करे। सबका कर्म अपने अपने पास है, उस कर्म के फल को वह भोगता है।
कर्म गति टारे सो ना टरी, बीजक में आया है। कर्म गति टारे सो ना टरी, गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधारे, सूर्य मंत्र एक दिन ना, असो सीता रघुनाथ बियाए, पल एक संचन किन। माने वशिष्ठ जी विश्वामित्र वगैरह मिल करके राम को ज्ञान दिए, मंत्र दिए, भगवान है, फिर भी उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। सीता हम उसको जगदम्बा मानते हैं, लेकिन उसको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। तो राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, जिस यह शरीर धारण किए हैं, तो उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो कर्म की गति टारे सो न टरी, कितनों गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधारे, सूर्य मंत्र के दिन ना, असो सीता रघुनाथ भी आए, पल एक संग। और भी पद है, बाली बधे बरियाई, बहुत सारी तमाम लंबी लिस्ट है। बाली को मारा तो कृष्ण अवतार में कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में वही बाली व्याधा के रूप में मारा। तो कर्म का बड़ा ही एकदम सिद्धांत जो है, अकाट सिद्धांत है। तमाम हमारे जो ऋषि है, ऋषि को उठा लीजिए, वेद को उठा लीजिए, पुराण को उठा लीजिए, तमाम शास्त्र को उठा लीजिए, सब में कर्म का फल है। चाहे वह लीलात्मक कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म हो, कर्म का फल कोई भी, पुराण में भी आप पुराण को भी उठाइएगा, उसमें भी कर्म ही आएगा। इसलिए कर्म हमारे जीव को संसार से बांधता है। तो अब कर्म जो हमारे साथ है और बांधता है, तो हम इस कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होंगे, यह प्रश्न आएगा। यह जीव जब तक कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तब तक इसे मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने सहज ध्यान की बात कही, सहज समाधि की बात कही, सहज साधना की बात कही। क्योंकि जब तक हम सहज साधना, सहज स्थिति, सहज समाधि में स्थित नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर कर्ता का भाव रहेगा। तब तक क्या रहेगा? कर्ता का भाव। मैं करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, मैं देखता हूं, तो मैं कर रहा है ना भाई। तो मैं को तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा ना, भोगना पड़ेगा। बड़ा ये जो साधना की प्रक्रिया है, यह बड़ी जटिल है। जिस तरह से सहज साधना, जिस तरह से गुरुजी पढ़ाते हैं, एक वक्र रेखा खींचिए, ठीक है, वक्र रेखा आप खींच दिए, ऐसे लिए वक्र रेखा हो गया। कैसो खींचिएगा वक्र रेखा हो जाएगा। लेकिन एक सरल रेखा खींचिए, कैसे होगा? सरल रेखा हो सकता है क्या? नहीं, वक्र हो जाएगा। सरल रेखा खींचने के लिए स्केल की आवश्यकता होगी, बिल्कुल शुद्ध स्केल होगा, तब उस पर सहारा से हम सरल रेखा खींच सकते। लेकिन वक्र रेखा, वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, सरल माने बिल्कुल सीधा। ठीक उसी तरह से साधना बहुत है, हठ योग हम कर सकते हैं,
6 महीना खड़े रहें पानी में, आग चारों तरफ से जोड़ के तापे, हठ योग कर सकते। लेकिन सहज योग जितना ही यह सरल है उतना ही यह कठिन भी है। जितना सरल है उतना ही कठिन है। ए बच्चे, बोलो सद्गुरु देव की जय।